दोस्तों सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में कोई उम्मीद नहीं बची है, कि सारी दुनिया आपके खिलाफ है और आप अकेले हैं? अगर हाँ, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो न केवल आपके जीवन को बदल देगी, बल्कि आपको मानसिक रूप से मजबूत बनने की राह भी दिखाएगी। यह कहानी है उस शख्स की जिसने न केवल अपनी सीमाओं को पार किया, बल्कि पूरी दुनिया को जीने का सही रास्ता दिखाया। हाँ, यह कहानी है भगवान गौतम बुद्ध की। तो चलिए उनकी प्रेरणा भरी यात्रा की शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है, एक राजकुमार थे। उनके पास हर वो चीज़ थी जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं: धन, वैभव, परिवार और सुविधाएं। लेकिन एक सवाल उनके मन में हमेशा गूंजता था: क्या यह जीवन सिर्फ भौतिक सुखों तक ही सीमित है? क्या असली खुशी यही है? एक दिन उन्होंने राजमहल के बाहर दुनिया की असली सच्चाई देखी। उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी, जिससे उन्हें पता चला कि हर इंसान बूढ़ा होगा। एक बीमार व्यक्ति, जिसने उन्हें सिखाया कि शरीर हमेशा स्वस्थ नहीं रहेगा। एक मृत शरीर, जिसने उन्हें याद दिलाया कि हर जीवन की एक सीमा होती है। इन दृश्यों ने उनके मन को झकझोर दिया। वह समझ गए कि जीवन केवल विलासिता तक सीमित नहीं है। उस रात उन्होंने फैसला किया, मैं अपने सवालों के जवाब खोजने के लिए राजमहल छोड़ दूंगा। मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि असली सुख क्या है। राजमहल छोड़ने के बाद बुद्ध जंगलों की ओर गए। उन्होंने अपने जीवन को साधना और तपस्या के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन फिर भी उनके मन को सच्चाई का अनुभव नहीं हुआ। तपस्या के कई साल बाद वह वर्षों तक भूखे प्यासे रहे। उनका शरीर कमजोर हो गया। एक समय ऐसा आया जब वह लगभग हार मानने वाले थे। लेकिन तभी उन्होंने सोचा, अगर मैं यह रुक गया तो मेरी यह यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। मुझे आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए, मुझे खुद पर भरोसा रखना होगा। उन्होंने एक नई दिशा में साधना शुरू की। उन्होंने भूख और प्यास की तपस्या को छोड़ा। उन्होंने ध्यान के माध्यम से अपने मन की शांति को खोजा। उन्होंने अपने अनुभवों को आत्मनिरीक्षण में बदला। एक रात बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ध्यान करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें जीवन, दुख और शांति का वास्तविक अर्थ समझ आया। अब सवाल उठता है, बुद्ध ने हमें क्या सिखाया? स्वयं पर विश्वास रखें। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है। असफलता तुम्हें सिखाने के लिए आती है, न कि तुम्हें रोकने के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं? क्या आप खुद पर भरोसा करते हैं? दूसरा, वर्तमान में जियो। बुद्ध ने सिखाया कि अतीत की गलतियां और भविष्य की चिंताएं हमें कमजोर बनाती हैं। मैं आपको इसे उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। जब आप खाना खाते हैं तो केवल खाने का आनंद लें। जब आप चलते हैं तो केवल चलने पर ध्यान दें। यही जीवन का सार है। ध्यान वह प्रक्रिया है जिससे आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और जीवन की गहराई को समझ सकते हैं। रोज 10 मिनट ध्यान करें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन शांत हो रहा है। दुख को स्वीकार करें। बुद्ध ने कहा, दुख जीवन का हिस्सा है, इसे स्वीकार करें और यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। जब भी आप मुश्किल हालात का सामना करें, इसे अवसर के रूप में देखें, न कि बाधा के रूप में। एक दिन एक महिला अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई। वह बेहद दुखी थी और उनसे बच्चे को जीवित करने की विनती करने लगी। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एक ऐसा घर ढूंढ कर लाओ जहाँ किसी ने कभी दुख न देखा हो। महिला ने हर घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला। तब उसे समझ में आया, दुख तो हर किसी के जीवन का हिस्सा है। हमें दुख से भागने के बजाय इसे समझना और स्वीकार करना चाहिए। यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है।
दोस्तों, भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ये प्रण लिया था कि चाहे जो हो जाए, जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान न मिल जाए, वो वहाँ से नहीं उठेंगे। अब सोचिए, ये कितना बड़ा संकल्प था। उन्होंने ध्यान में 4 चरणों को पार किया। पहला चरण, भूख और प्यास पर विजय। उन्होंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ शरीर की जरूरतें हैं, आत्मा इसी से ऊपर है। दूसरा चरण, अपने विचारों को शांत करना। ध्यान के दौरान हर भटकाने वाले विचार को उन्होंने रोका। तीसरे चरण में उन्होंने अपने भीतर एक दिव्य प्रकाश देखा जो सत्य का प्रतीक था। और चौथा, उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। यहीं पर उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग को समझा। अब जब उन्हें ज्ञान मिला तो उन्होंने हमें 4 आर्य सत्य सिखाए। पहला, जीवन में दुख है, जैसे बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। दूसरा, दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। और तीसरा, दुख का अंत संभव है। और चौथा, दुख को खत्म करने का रास्ता अष्टांग मार्ग है। अष्टांग मार्ग में उन्होंने हमें 8 बातें बताई, जैसे सही सोच रखना, सही बोलना, सही काम करना और ध्यान में मन को केंद्रित करना। ये सब हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, बुद्ध की करुणा के कई किस्से हैं। एक बार उन्होंने एक खूंखार डाकू अंगुलीमाल का जीवन बदल दिया। उनकी शांति और करुणा ने उस डाकू को संत बना दिया। दूसरा किस्सा है एक कुष्ठ रोगी की सेवा का। बुद्ध ने सिखाया कि सेवा ही सच्चा धर्म है। अब सवाल उठता है कि हम बुद्ध के विचारों को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं। सबसे पहले, रोजाना ध्यान करें। यह मानसिक शांति देता है। लालच और मोह से बचें। संतोष से जिएं। हर दिन एक अच्छा काम करें और दुख आने पर इसे स्वीकार करें और सोचिए कि यह भी गुजर जाएगा। बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों में भी यही कहा, सब कुछ नश्वर है, मेहनत करो और मोक्ष प्राप्त करो। उनके चेहरे पर अंतिम समय में भी शांति थी, जो उनके जीवन की सफलता को दर्शाती थी। दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर ही है। हमें इसे पहचानना है और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार एक और प्रेरक कहानी लेकर साथ मिलेंगे। धन्यवाद।